बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैंने कल व्लॉग में कहा था कि आज का दिन तोशाखाना के हवाले से अहम होगा, तो वो यकीनी तौर पर अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला आया है। उस फ़ैसले में क्या लिखा है, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल चल रहा है ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से आज फ़ौरी तौर पे उसमें कोई फ़ैसला आ सकता है। एक ख़बर तो ये है कि फ़ौरी तौर पे उस पर फ़ैसला नहीं आ सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फ़ैसला सुनाया उसके नतीजे में केस काबिल समात है या नहीं, उसके ऊपर दोबारा जज हुमायूं दिलावर को अब फैसला सुनाना पड़ेगा। ख्वाजा हारिस अहमद जो इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल को सुन के, क्योंकि पहले उनको सुने बगैर फैसला सुना दिया था। तो इस हद तक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके नतीजे में ट्रायल कोर्ट का जो अल्टीमेट फैसला आना है ट्रायल का, जिसको बड़ा एक्सपीडिशियसली तेज़ी से आगे लेकर बढ़े थे कि फौरी तौर पर वो फैसला सुनाना जैसे बहुत ज़रूरी है, वक्ती तौर पर जब तक कि आप ख्वाजा हारिस को सुन नहीं लेते हैं, और वो एक दो दिन ही लगेंगे मेरे ख्याल में दोबारा ख्वाजा हारिस को सुनने में, वक्ती तौर पे एक दो दिन तक वो फैसला ट्रायल कोर्ट अब नहीं सुना सकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में। लेकिन ये कि और भी बहुत सारी अपीलें थी इमरान खान साहब ने की हुई थी, उनके हवाले से भी फैसला सुना दिया 15 सफ़ात के इस फैसले में। और उसमें केस ट्रांसफ़र जज हुमायूं दिलावर के पास से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर फैसला आ गया। गवाहों को जो मुस्तरद किया था ये कह के मुतल्लका ही नहीं है। इमरान खान ने कहा था ना कि 4 गवाहों को मैं भी तलब करना चाहता हूँ अपने दिफा में, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये मुतल्लका है ही नहीं, तो वो मुस्तरद कर दी थी गवाहों की लिस्ट। उस पर भी क्या आज कार्रवाई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अपने हवाले से एक पिटिशन थी इमरान खान साहब की तरफ से कि आप केसेस को ना सुने और आप किसी और बेंच को कर दें, उस पर भी फैसला आज आ गया। तो क्या है ये अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। और ओवरऑल ये जो फैसला है, ओवरऑल सवाए एक चीज़ को छोड़ के, वो मेरी नज़र में कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ जिसमें मुझे लगता है फैसला दुरुस्त है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस के दलाइल सुने बगैर जो दायरा इख्तियार के हवाले से काबिल समात होने के हवाले से फ़ैसला सुनाया वो मुनासिब नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। तो कम अज़ कम ख्वाजा हारिस को तो दोबारा सुने और फिर फ़ैसला करें। इस हद तक बस ये फ़ैसला दुरुस्त है, इस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि सर्टनली आप वकील को सुने तो सही, उसके बाद फ़ैसला करें। वकील को सुने बगैर ही आपने काबिल समात होने के हवाले से दूसरी दफ़ा फ़ैसला सुनाया और माइंड डिस्क्लोज़ किया अपना, और उसके बाद आपकी स्पीड भी बहुत है। तो इस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है कि उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया ट्रायल कोर्ट के, जिसमें पहले जब केस रिमांड किया था और कहा था कि फ़ैसला दें और तफसीलन फ़ैसला दें और ये कानूनी सवालात के जवाब दें, तो वो तफसील में जाने की बजाय, घुसने की बजाय, ख्वाजा हारिस को सुने बगैर ही फ़ौरी तौर पे उन्होंने फ़ैसला सुना दिया था। तो वो उन्होंने कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि दोबारा सुने ख्वाजा हारिस को और उसके बाद दोबारा फ़ैसला दें कि आप काबिल समात है तोशाखाना का ट्रायल या नहीं। आगे इसके अलावा जहाँ तक केस ट्रांसफ़र की बात थी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर ही केस को सुनेंगे, और जो दलाइल दिए हैं उसके हवाले से मेरी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा हारिस के आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह से कोर्ट किए हैं वो पढ़ के थोड़ी सी मुझे भी हैरानगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। और फिर जिस तरह से बजाय इसके कि जज साहब के हवाले से जब इतने एतराज़ात उठ गए हैं, बजाय इसके कि केस हुमायूं दिलावर साहब से ट्रांसफ़र कर दिया जाता, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हुमायूं दिलावर के अलावा और कोई जज है ही नहीं वहाँ पे जो इस केस की सुनवाई कर सकता है। बहुत सारे बेहतरीन जजेस मौजूद होते हैं, किसी एक जज के हवाले से अगर इस तरह का कोई एतराज़ आ जाता है और इस हद तक एक एनिमोसिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक तलखी पैदा हो जाती है, तो ओवरऑल सबके मफाद में बेहतर होता है कि किसी और जज के पास ये कार्रवाई ले जाई जाए और वो उसका फ़ैसला कर दें। लेकिन यहाँ पे चीज़ें मुतनाज़ होने के बावजूद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। क्यों सुनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर गवाहियों के हवाले से जो गवाहों को तलब किया गया था, इमरान खान ने इस्तदा की थी कि इनको तलब किया जाए, लेकिन हुमायूं दिलावर ने कहा था कि मैं नहीं तलब करता क्योंकि मुतल्लका नहीं है, तो मुस्तरद कर दिया था उसको। उसके ख़िलाफ़ जो अपील थी उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नोटिस कर दिए। मैं अब पहले आपको बताता हूँ कि केस ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया हुमायूं दिलावर के पास से। वो ये कहते हैं पैराग्राफ 11 में कि वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो दलील दिया ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में बहस करते हुए,
उन्होंने कहा है कि उनके जो दलाइल थे, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, दे हैव नॉट बीन अप्रिशिएटेड करेक्टली, हेंस मैटर बी रिमांडेड टू अ डिफरेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंस नो सीरियस आर्ग्यूमेंट्स मेड ऑन मेरिट। वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे ख्वाजा हारिस ने बहस किया उनके सामने, अब मैंने वो बहस सुनी नहीं है लेकिन फ़ैसले में ये लिखा हुआ है, तो फ़ैसले में वो कहते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि उनके जो दलाइल हैं वो सही तरीके से नहीं समझे हैं मुतल्लिका जज साहब ने, लिहाजा दूसरे जज को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी कि एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि काउंसिल, पैराग्राफ 12 में वो कहते हैं काउंसिल डिड नॉट रियली प्रेस द ग्राउंड ऑफ बायस इन सीकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम जज हुमायूं दिलावर। यानी कि आमिर फ़ारूक साहब अपनी जजमेंट में लिख रहे हैं कि इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जो बायस की ग्राउंड है, यानी कि मुतासिब होने की जो ग्राउंड है अगेंस्ट जज हुमायूं दिलावर, वो प्रेस नहीं की है। He did not really press the ground, did not really press, मतलब कि उन्होंने सीरियसली रियली उसको प्रेस नहीं किया है कि जी जज साहब जो है वो मुतासिब हैं। हालांकि ये बात तो पूरे मुल्क को पता है कि पीटीआई के वकला या इमरान खान के वकला का ये मौक़िफ़ है कि जज हुमायूं दिलावर मुतासिब हैं, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब लिख रहे हैं कि ख्वाजा हारिस ने जो बहस की है उस बहस में ख्वाजा साहब डिड नॉट रियली प्रेस द ग्राउंड ऑफ बायस इन सीकिंग ट्रांसफ़र फ्राम जज हुमायूं दिलावर। पिटिशन में बहरहाल वो कह रहे हैं कि बायस का जिक्र है एज टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि फ़र्द जुर्म लगाने के हवाले से बायस का जिक्र है, लेकिन दलाइल में उन्होंने कहा है कि जी मेरे दलाइल को उन्होंने सही तरह समझा नहीं है, लिहाजा किसी और जज को भेज दें। लेकिन मुतासिब होने की उन्होंने एलिगेशन सीरियसली रेज नहीं की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपने दलाइल में, ये लिख दिया है उन्होंने फ़ैसले में। तो लिहाजा वो कहते हैं कि क्योंकि जब उन्होंने सीरियसली मुतासिब होने की एलिगेशन रेज नहीं किया दलाइल में, तो अब बाकी बचता क्या है कि डे टू डे हियरिंग हो रही है कि बड़ा एक्सपेडिशियसली तेज़ी से ट्रायल की रफ्तार बड़ी तेज़ है, इसको आगे ले जाया जा रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक नंबर ऑफ जजमेंट्स कोट कर दिए हैं फ़ैसले के अंदर कि ये अगर डे टू डे हियरिंग होती है या ट्रायल को एक्सपेडिशियसली प्रोसीड किया जाता है, तेज़ी से आगे ले जाया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें कोई गलत कानूनी तौर पर बात नहीं है। अनड्यू हेस्ट टर्न डाउन हुआ, अनड्यू हेस्ट अगर जज का है भी, यानी कि बहुत जल्दी में जज कोई उसकी जवाज़ के बगैर, बिला जवाज़ बहुत जल्दी में अगर ट्रायल को आगे लेकर चल रहा है, तो इस बुनियाद को टर्न डाउन कर दिया गया है मुख्तलिफ़ केसेस में केस ट्रांसफ़र के हवाले से कि इस बुनियाद पे केसेस जज से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। वो केसेस की फ़हरिस्त उन्होंने वहाँ पर लिख दिया। अब देखना ये है, मुझे नहीं मालूम कि आर्ग्यूमेंट्स में ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि ये मुतासिब होने की ग्राउंड सीरियसली रेज नहीं की है जैसा कि अदालत कह रही है अपने फ़ैसले के अंदर, और सिर्फ अनड्यू हेस्ट की बात की है, या सिर्फ ये बात की है कि मेरे दलाइल को सही तरह उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया या समझा नहीं। ये तो अब ख्वाजा हारिस को पता होगा, जज साहब को पता होगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनको पता होगा। तो बहरहाल कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो ये कहते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ट्रांसफ़र के हवाले से उन्होंने बात की कि नीचे एक एप्लीकेशन भी दी गई थी रिक्यूज़ल की कि जज साहब अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने कुछ पोस्ट ऐसे लगाए हुए थे। उसके ऊपर तो बल्कि उन्होंने कह दिया कि FIA की रिपोर्ट आ गई है, तो रिपोर्ट जो है वो कहती है कि जो URL एड्रेस है वो अवेलेबल नहीं है और पोस्ट अकाउंट पर है नहीं। कल भी मैं सुन रहा था, एक रिपोर्टर थे टेलीविज़न चैनल पर बैठ के, वो कह रहे थे कि हमने ख़ुद वो पोस्ट्स देखी हैं और वो बाद में डिलीट हुई हैं उस अकाउंट से जिस अकाउंट के बारे में जज साहब ये कह चुके हैं कि मेरा अकाउंट है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि उस अकाउंट पर मैंने वो पोस्ट देखी हुई हैं। ये मैं कल एक रिपोर्टर को सुन रहा था टेलीविज़न चैनल पर कि हमने ख़ुद देखी हैं वो पोस्ट। बहरहाल जज साहब ये कहते हैं कि FIA ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि उस पोस्ट का URL एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ऊपर से जज साहब आगे कहते हैं कि मैटर नीड्स टू बी प्रोब्ड फर्दर और इंक्वायरी टू बी मेड बाय इन्वॉल्विंग ऑल दोज पर्सन्स हु विदाउट वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द पोस्ट यूज सेम टू मिलाइन अ सीनियर जुडिशियल ऑफिसर व्हेन द ऑफिसर कैटेगोरिकली डिनाइड दैट दिस वाज हिज पोस्ट। यानी कि उन्होंने तो बल्कि वो कह दिया है कि ये FIA की रिपोर्ट आ गई है कि वो
ट्रेस नहीं हो सका कि जज साहब ने ये पोस्ट किए हैं, क्योंकि URL एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर अब इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो तमाम लोग जिन्होंने वेरीफाई किए बगैर उन पोस्ट्स की ऑथेंटिसिटी को कि वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक हैं या नहीं है, उन्होंने वेरीफाई किए बगैर उनको इस्तेमाल किया जज साहब को मिलाइन करने के लिए, जज हुमायूं दिलावर को मिलाइन करने के लिए, एक सीनियर जुडिशल ऑफिसर को मिलाइन, जबकि सीनियर जुडिशल ऑफिसर हुमायूं दिलावर ये कह रहा था कि ये मेरी पोस्ट नहीं है, वो कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा था। तो वो तमाम लोग जिन्होंने वेरिफिकेशन के बगैर, ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के बगैर, ऑथेंटिक है कि नहीं है इसको वेरीफाई किए बगैर इसको सामने लेकर आए और बात की, उन सबसे इंक्वायरी करें। ये FIA को डायरेक्शन दे दिया उन्होंने, FIA इंक्वायरी करे, सबको इन्वॉल्व करे और 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें। यानी कि वो जो इमरान खान के वकील थे, इमरान खान के वकला ने रेस किया था ना मामला, उन्होंने कहा था कि जी जज साहब की ये पोस्ट है तो मेहरबानी करें आप खुद को अलहदा कर लें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशन डाल दी थी। तो उन्होंने कहा कि सारे अनु बुलाओ और इनसे इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें, और इन्होंने विदाउट वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द पोस्ट इसके ऊपर बात किया। और वो देखें एक सीनियर जुडिशल ऑफिसर है हुमायूं दिलावर साहब, और उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया कि उनकी पोस्ट है नहीं, तो उन्होंने कर दिया है, तो फिर इन्होंने कैसे जो है ये वेरिफिकेशन के बगैर कि इनसे इंक्वायर करें। ये जज साहब का मतलब है और ये उन्होंने कह दिया है। तो एक तो उन्होंने ये कर दिया है, दूसरा उन्होंने ये कर दिया है कि अपने हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी जो मेरे ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई थी कि मेरे बेंच से, इस बेंच से किसी दूसरे बेंच को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए इमरान खान की तरफ से, सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने की हैं उस पर। उन्होंने कहा है जो ऑफिस है उसने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि हाई कोर्ट रूल्स और ऑर्डर्स के मुताबिक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डज नॉट लाई, यानी कि हाई कोर्ट रूल्स और ऑर्डर के मुताबिक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना बनती नहीं है, इट डज़ नॉट लाई, वो मतलब कि मेंटेनेबल नहीं है। उन ऑफिस के जो हाई कोर्ट का ऑफिस है, रजिस्ट्री है, ब्रांच, उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नहीं बनती है, उनका एतराज़ दुरुस्त है। बस ये 2 लाइन। और वो जो खुद के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन थी कि आप ना सुने, किसी और बेंच को ट्रांसफ़र कर दे, उन्होंने उसको भी फारिग कर दी कि वही सुनेंगे। और जो नीचे गवाह इमरान खान ने कहा था, वो जो मुस्तरद हो गए, जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुतल्लिका है नहीं, उनको मुस्तरद कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस कर दी। मतलब कि उस एप्लीकेशन को उन्होंने फैसले को कलअदम करार नहीं दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो गवाह गैर मुतल्लिका उन्होंने कह दिया है ये गलत फ़ैसला है, इसको कलअदम करार नहीं दिया, मुस्तरद नहीं किया, उसको उस पर नोटिस कर दिया कि सुनूंगा और फिर फ़ैसला करूंगा, और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है अपडेट होगी, सुनेंगे फिर फ़ैसला करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टोटल आज के ऑर्डर का मल्टीपल वो पिटिशंस जो कि पेंडिंग थी उस पर उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम का बयान आ चुका है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और वो कहते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अनकरीब अब वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और ट्रायल कोर्ट में जब तक कि अब जज हुमायूं दिलावर दोबारा ख्वाजा हारिस की बहस नहीं सुन लेते तब तक वो फ़ैसला नहीं दे सकते। वो 1 आध दिन में दोबारा उसको सुनेंगे और उसके बाद फौरी फ़ैसला देने की तरफ जाएंगे। अब बचा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है कि वहाँ से अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है केस ट्रांसफ़र के हवाले से, काबिल समात होने के हवाले से, या फिर गवाहों को जो मुस्तरद किया गया है उस पर तो खैर अभी नोटिस हुए हैं, या जो इन्होंने जो अपने तय कहा है कि जी मैं ही सुनूंगा केसेस को, वो ट्रांसफ़र होने नहीं बनते, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई डिफरेंट फाइंडिंग दे तो दे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।